जापानी मीडिया के हवाले से भी खबर मिल रही कि हमलावर ने स्मोक बम फेंका था। प्रधानमंत्री किशिदा पूरी तरह से इस वक्त सुरक्षित हैं। जापानी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। जापानी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है, लेकिन हमलावर ने स्मोक बम फेंका था और देखिए कितनी जबरदस्त आवाज आती है। उसके बाद लोगों में हड़कंप मच जाता है, भीड़ को तितर-बितर किया जाता है। जापान के प्रधानमंत्री इसी कार्यक्रम में मौजूद थे, उनका संबोधन चल रहा था और उसी दरमियान ये धमाका होता है। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फूमियो किशिदा पर अटैक की। पहली तस्वीर, उसके बाद भाषण के दौरान आपको दिखाई दे रहा है ये फूमियो किशिदा है। उसके भाषण के दौरान, उनके भाषण के दौरान ये ब्लास्ट होता है, धमाका होता है। बाल बच गए फूमियो किशिदा इस हमले में। उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि ये अटैक बहुत ज़्यादा भीषण था। उसके बाद आशंकाओं के बादल गहरा रहे। मनीष झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, कैसा ये धमाका था, कैसा ये अटैक था जापान में? ये दूसरी घटना हो रही है, इससे पहले शिंजो आबे के साथ भी कुछ इसी तरह था। वो रैली कर रहे थे, चुनावी रैली, और उसके दरमियान ये धमाका हुआ। और अब एक बार फिर से जापान के प्रधानमंत्री निशाने पर रहे फूमियो किशिदा। किस तरह का ये अटैक था, क्या होता है स्मोक बम? बिल्कुल, देखिए निधि, सबसे बड़ी बात ये थी कि जापान के ओसाका शहर के ठीक पास में एक छोटा सा शहर है ओकायामा, जहां पर कि आज सुबह में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पहुंचे। वहां पर वो पहले बोट की उन्होंने सवारी की और उसके बाद ठीक है नदी के तट के पास ही उनको स्पीच देना था और वही खड़े होकर वो स्पीच दे ही रहे थे, तब एक आदमी पाइप बम लेकर आया और उस पाइप बम को उसने फेंका, जिससे बहुत सारा धुआं निकला। जब उसने पाइप बम को फेंका था तो उस समय आवाज भी हुई थी। अब ये बात है कि क्या उसने जानबूझकर पाइप बम का इस्तेमाल किया या फिर पाइप बम ही उसके पास एक ऑप्शन था जिसके जरिए उसने जापान के प्रधानमंत्री पर अटैक किया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हम कह सकते हैं कि जापान बहुत तेजी से बदल रहा है। न सिर्फ जापान के सरकार के अग्रेसिव रुख को देखते हुए बल्कि जापान की सोसाइटी में भी देखिए। अभी तक मुझे ध्यान है कि पहले जापान के प्रधानमंत्री की उतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन शिंजो आबे के हादसे के बाद फूमियो किशिदा पर इस तरह का आक्रमण होना, और खास करके तब बिल्कुल। लेकिन मनीष, ये भी सवाल है कि सुरक्षा बढ़ाने के बाद भी ये ब्रीच हुआ है और ये अपने आप में ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर ये अटैक हुआ है और ये दूसरी बार हम देख पा रहे हैं बहुत कम समय के अंतराल पे।